आज हमारी क्लास है। आज हम लोग सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। देखो बच्चे, अकाउंटिंग का सबसे जो स्टार्टिंग बुक होता है जर्नल एंट्रीज़, ठीक है। और आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बिजनेस के जो भी डेली के ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, तो वे ट्रांजैक्शंस आपको याद रहेंगे क्या लंबे समय तक? नहीं ना। तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए फ़िलहाल तो हम एक रफ़ बुक बनाते हैं, एक रफ़ नोटबुक, जिसको हम वेस्ट बुक या मेमोरेंडम बुक भी बोलते हैं। वेस्ट बुक या तो अब जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रफ में लिख देते हैं। जब मोहन को माल बेचा तो लिख दिया मोहन को माल बेचा। राहुल से पैसे मिले तो आपने लिख दिया राहुल से इतने रुपए मिले। ये रफ में लिख देते हैं, ठीक है। बट ये अकाउंटिंग की बुक नहीं मानी जाती। मेमोरेंडम बुक जो होती है ये अकाउंटिंग की बुक, अकाउंटिंग का बुक कीपिंग का टूल जो है, स्टार्टिंग में भी मैंने पढ़ा है जर्नल और लेजर, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग बुक अगर बिजनेस में अगर कोई यूज़ होती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए तो वो होती है जर्नल। लेकिन जर्नल से पहले एक रफ हमें बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे अगर हम उसको डायरेक्ट जनरल में एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो जाए। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार की अगर गलतियां ना हो हमसे, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रफ कॉपी बना लेते हैं, उसमें रोज़ के ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। फिर जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है तो दुकान बंद करने या बिजनेस क्लोज करने के बाद, ठीक है, फिर हम उससे क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को जर्नल की बुक में अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से उसकी एंट्री करते हैं। डेली बाय डेली उसमें रिकॉर्ड होता है। रोज़ के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इट इज़ अ वेरी फर्स्ट बुक ऑफ योर अकाउंटिंग, जर्नल। मेमोरेंडम बुक इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बुक, अकाउंट बुक, ओके। लेकिन हमें ये मेंटेन करना पड़ता है और इसको संभाल के भी रखना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस बंद होने के बाद उसी दिन रात को या तो अगले दिन आप क्या करिए, उस लेन देन को, उस ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करिए। क्लियर? देखिए जर्नल एंट्रीज के बारे में आपके स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द फर्स्ट बुक जो मैंने कहा आपसे, इन विच द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब क्रम से, डेट वाइज। मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले होगा वो पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा इसको बोलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ईच रिकॉर्ड इन जर्नल इज कॉल्ड एन एंट्री। जो भी एक रिकॉर्ड, जो भी एक ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसको क्या कहते हैं? एंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एंट्रीज आर ए कंपाउंड बाई एन एक्सप्लेनेशन नेम एज अ। जो भी जर्नल एंट्री करते हैं उसके एंट्री करने के बाद नीचे आपको एक रीज़न लिखना पड़ता है कि आपने वो ट्रांजैक्शन क्यों किया है, लिखा क्यों है, क्यों रिकॉर्ड किया है। तो वो एक रीज़न लिखना होता है, उसको हम नरेशन बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को गुड्स सोल्ड किया, बेचा, ठीक है। तो मोहन अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। तो नरेशन में लिखिए आपने उसको क्यों रिकॉर्ड किया। तो नरेशन में लिखिए बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने उधार माल बेचा इसीलिए उसको रिकॉर्ड किया, इसलिए तो उसमें मोहन का नाम आ गया, मोहन दिया टू सेल्स। क्लियर? तो जो एक लाइन में रीज़न लिखते हैं हर एंट्री के बाद, उसको क्या कहते हैं? नरेशन। तो याद रखिएगा। इट इज़ अ टूल फॉर एनालाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। ये एक तरह का टूल है, मतलब जनरल बुक, जिसपे आप क्या करते हैं, जो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? रूलिंग ऑफ अ जर्नल। ईच एंट्री इन द जर्नल नॉर्मली कंटेन द फॉलोइंग 6 पार्ट। 6 पार्ट्स होते हैं। देखिए पहला कॉलम बनेगा आपका डेट का, डेट के बाद बनेगा पर्टिकुलर। देखिए डेट वाला कॉलम थोड़ा छोटा रखिए, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा रखिए, क्योंकि उसमें जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना होता है उनको लिखते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉलम होता है लेजर फोलियो नंबर, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। टाइटल ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, फिर जो भी टाइटल, जो भी अकाउंट डेबिट होगा और उसका डेबिट अमाउंट, तो एक कॉलम डेबिट अमाउंट का होगा। टाइटल ऑफ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट अमाउंट मतलब डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट DR, फिर अमाउंट CR। कितने हो गए? 5। और छठवां एलिमेंट क्या होता है? नरेशन, जो हर ट्रांजैक्शन के हर एंट्री के पर्टिकुलर वाले ही कॉलम में लिखा जाता है। तो 5 कॉलम बनते हैं, ठीक है, जिसमें डेट थोड़ा छोटा होगा, पर्टिकुलर बड़ा होगा, LF छोटा होगा, अमाउंट DR, अमाउंट CR। ये कॉलम मतलब अमाउंट लिखने के लिए बराबर एक उपयुक्त साइज में होने चाहिए। ये देख लीजिए, आपके सामने जर्नल का प्रारूप दिया हुआ है 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेट, डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है ये फॉर्मेट? हाँ, तो इसी फॉर्मेट में एंट्री होती है बच्चों। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।